इस सैनिक स्कूल, आज हम सब ने गहन चिंतन किया कि 2 दिन तक सब बैठ के बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला है कि 2047 विकसित भारत का संकल्प, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को सैनिक स्कूल के माध्यम से, जो आज जो सैनिक स्कूल बच्चा पढ़ रहा है वही ब्रांड एम्बेसडर होगा विकसित भारत का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका उन्होंने 15 अगस्त 2021 को कहा था कि देश की बेटियां भी अब सैनिक स्कूल में पढ़ेंगी, उनके भी द्वार खुल गए। अब 100 सैनिक स्कूल देश भर में पीपीपी मोड पे खोले जा रहे हैं। तो ये देखो, सैनिक स्कूल, हर देश का गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े, क्योंकि सैनिक स्कूल में डिसिप्लिन, नेशन फर्स्ट और एक भाव आता है और वो भारतीय फौज का हिस्सा भी बनता है। तो अभी जितने बच्चे देश भर में पढ़ रहे हैं सैनिक स्कूल में, लगभग 30% बच्चे एनडीए का हिस्सा, भारतीय फौज का हिस्सा बन जाते हैं, और जो बच्चे बचते हैं वो बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं। तो आज चर्चा हुई, गंभीर चर्चा हुई है, और सभी स्कूल को कैसे, और मैं जो बताया कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अपने परफॉर्मेंस में सभी स्कूल बहुत अव्वल है। मैं जहाँ खड़ा हूँ तेलैया, ये अपने में एक ब्रांड एम्बेसडर है। 875 बच्चे, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या इसी स्कूल में, 875 बच्चे। और ये तेलैया स्कूल तो 1963 का है, बहुत अच्छा स्कूल है। इस पे गंभीर चर्चा हम सब ने की, 2 दिन तक ये चर्चा चलेगी। सर का संकल्प है, और वो बहुत जल्दी वो 100 सैनिक स्कूलों की घोषणा जो पीपीपी मोड पे हो जाए। सर, राज्य में और तो अंडर कंसिडरेशन है, ये पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी से घोषणा हो जाएगी। मैं चाहता था कि झारखंड में एक और सैनिक स्कूल खोले, क्योंकि हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ सच बहुत आवश्यकता है, और हमारा जो झारखंड का इलाका है, हम इसको भारतीय फौज के साथ और जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए इसी 19 और 20 तारीख को एक बड़ा एयर शो रांची में कराने जा रहे हैं, और ये एयर शो विश्व स्तरीय होगा। 1 घंटे का एयर शो होगा। भारतीय वायुसेना की जो हमारी टीम है, सूर्य किरण, वो लगभग 500 जगह, दुनिया के 500 जगह एयर शो कर चुकी है, वो रांची में कराने जा रहे हैं। मतलब हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो भारतीय फौज का हिस्सा बने। आज का जो नया जनरेशन है वो भी अपना फ्यूचर देखे भारतीय सेना में। तो ये एक बड़ा 2 दिन का शो होने वाला है। दूसरा, यहाँ के एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप मिले। हमारा रांची का एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ा है, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, ये जो पूरा इलाका है, हजारों हजार की तादाद में एमएसएमई सेक्टर है। इसीलिए इस बार जो डिफेंस एक्सपो होता है कोलकाता में, हर 2 साल में एक बार होता है, अब झारखंड में होने वाला है। इसकी भी घोषणा हम बहुत जल्दी करेंगे। झारखंड रांची में ये सितंबर माह में, संभवतः सितंबर माह में करने की योजना बन रही है, ताकि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, हमारा जो स्टार्टअप है, वो डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़े। हमारा डिफेंस जो सेक्टर है वो इंडिजिनस हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। अब पुराना भारत नहीं था। अब पुराना भारत देखो, 10 साल पहले, 5 साल पहले क्या था। अब आज दुनिया के 100 देशों के ऊपर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इम्पोर्टर की भूमिका नहीं रही, हम एक्सपोर्टर की भूमिका में आ गए। इतना ज्यादा आत्मनिर्भर हम डिफेंस सेक्टर में हो गए। तो हम चाहते हैं कि और आगे बढ़े, तो इस एमएसएमई सेक्टर से आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए डिफेंस एक्सपो की योजना बनी। सर, चूंकि चीजों पर हम सुविधा ज्यादा देते हैं बच्चों को, पूरी तरह हर फील्ड में, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, अनुशासन, हर फील्ड में बहुत अव्वल बनाते हैं। इस सब नीतिगत फैसला अच्छा ऐसी बात नहीं है। हमारे जो पूर्व सैनिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनका हौसला बढ़ाना, उनको सुविधा ना, हमारा कमिटमेंट है। हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह, हमेशा ये कमिटमेंट है हमारा। और इसीलिए अभी सीएसडी कैंटीन को हम खादी ग्राम उद्योग आयोग से भी जोड़ रहे हैं, तो ताकि वहाँ जो एसएसजी ग्रुप है
उनसे जो गांव में निर्मित वस्तुएं हैं, जो खादी की वस्तुएं, अभी खादी देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आज टॉप में है, तो उसको भी जोड़ रहे, ऐसी बात नहीं। और बाजार से कम मूल्य में हम देने का पैसे देवघर कुछ हम पाइपलाइन में कुछ नहीं बोल सकते। थैंक यू।